सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें मौका दिया कि हम उसके नाम की स्तुति और महिमा कर सकें। आइए हम आज जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें सृष्टिकर्ता के बारे में क्या बताता है कि किस रीति से सृष्टिकर्ता परमेश्वर को लोग आज भूल चुके हैं। अलग अलग नामों से लोग ईश्वर को मान रहे हैं, लेकिन सत्यता यह है कि जो सचमुच में सृष्टि रचने वाला परमेश्वर है, लोग उसको भूल चुके हैं। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि आप सृष्टिकर्ता को नहीं जानते हैं, यदि आपने सृष्टिकर्ता को नहीं पहचाना है, तो आप उसको सृष्टिकर्ता के नाम से पुकारिए। सृष्टिकर्ता के नाम से आप परमेश्वर को पुकारिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है क्योंकि जगत की सारी सृष्टि उसी परमेश्वर के द्वारा हुई है। अगर हम इस बात को अगर हम बाइबल से देखते हैं, बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की पुस्तक और उसका 1 अध्याय में, रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय और उसके अगर हम 20 वचन को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई नहीं की। जिस परमेश्वर के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में वचन था और वचन के द्वारा जो है वो सृष्टि की रचना हुई। कई ग्रंथ ऐसे हैं जो धार्मिक ग्रंथ हैं, वो धार्मिक ग्रंथ परमेश्वर के बारे में इस चीज को बताते हैं कि सब कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है। बाइबल भी इस चीज को बताती है। बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार की पहली पुस्तक में लिखा हुआ है, उसके पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर वचन था, वचन देहधारी हुआ और वचन के द्वारा पूरी सृष्टि की रचना की गई है। वचन के द्वारा परमेश्वर बनाया गया है, वचन के द्वारा परमेश्वर ने इस पूरे सृष्टि की रचना की है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना उसके द्वारा कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और ये वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। आज जो हम पृथ्वी पर देखते हैं, जहां जहां तक हमारी नजर जाती है, जिन जिन चीजों को हम अपनी आंखों से देखते हैं, वो एक एक चीज परमेश्वर के द्वारा रची गई है। वो एक एक चीज को परमेश्वर ने अपने भुजबल से बनाया है, अपनी सामर्थ्य के द्वारा रचा है। एक एक वस्तु जिस पर भी हमारी नजर पड़ती है, संसार में सृष्टि पे जिस चीजों को हम देखते हैं, जिन चीजों को देखने के लिए हम जाते हैं, उन सारी चीजों को परमेश्वर परमपिता परमेश्वर ने बनाया है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बनाया है। वो सनातन परमेश्वर है, वो अगम्य परमेश्वर है, वो सनातन परमेश्वर जो किसी ने उसे न देखा न कोई उसको देख सकता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो सनातन प्रभु, उसने ही अपनी हस्तकला के द्वारा सारी चीजों की सृष्टि की है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना उसके द्वारा कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। यदि आज आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं, तो उसको सृष्टिकर्ता के नाम से ही आप पुकार सकते हैं, उसको सृष्टिकर्ता कहकर आप पुकार सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना उसके द्वारा कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, हम सबको परमेश्वर ने बनाया है। इस सारी सृष्टि को रचने वाला कोई एकमात्र परमेश्वर है। वो अनंत परमेश्वर है, वो अजर परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सनातन काल तक का जीवित रहने वाला परमेश्वर है और उसका कभी अंत नहीं हो सकता। वही अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत परमेश्वर है। वही परमेश्वर पुत्र बनकर हमारे बीच में स्वयं देहधारी होकर आया और देहधारी होकर उसने यीशु मसीह में हमारे लिए जन्म लिया, ताकि जितने लोग उसके नाम पर विश्वास करें, जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके उस परम पिता परमेश्वर, उस परम प्रधान परमेश्वर, उस जगत की सृष्टि करने वाले परमेश्वर को जान सकते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है कि बिना यीशु मसीह को जाने, बिना परमेश्वर को जाने हम उसको नहीं जान सकते। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम उसका नाम नहीं जानते हैं, यदि उस परमेश्वर का आप नाम नहीं जानते हैं, तो उस परमेश्वर को आप सृष्टिकर्ता कहकर की पुकार सकते हैं। उसको सृष्टिकर्ता कहकर आप परमेश्वर को पुकार सकते हैं। परमेश्वर अपने सत्य को हर जगह रखते हैं। अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हो तो हर जगह परमेश्वर की सत्यता आपको नजर आ जाएगी। इन आकाश में तारों को देखिए, चंद्रमा सूरज को देखिए, पहाड़ों को देखिए, किसने रचा है, गहरे सागरों को देखिए कि इनको किसने बनाया है। वो एक अनंत परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि की, सारी भूमंडल की रचना की। उसने सारी चीजों को अपने
हाथ के द्वारा बनाया है। और वचन बताता है, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि बिना परमेश्वर के द्वारा कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। सब कुछ परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा बनाया है। उस सृष्टिकर्ता को जानना ही हमारे लिए धार्मिकता है। उस परमेश्वर को जानना ही हमारे लिए एक सच्चा जीवन है। आज मनुष्य अलग अलग प्रकार से उस सृष्टिकर्ता को भूलकर अपने मन के अनुसार सृष्टि की पूजा पाठ करने लगा है, सृष्टि को मानने लगा है, सृष्टि को ईश्वर करके मानने लगा है। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम असत्य को सत्य का चोगा नहीं पहना सकते। जो असत्य चीजें हैं हम उसको सत्य नहीं कह सकते। बाइबल बताती है कि रोमियो 1 और 18 वचन में कि सत्य क्या है। परमेश्वर ने हमारे लिए सत्यता एक ही है, यीशु मसीह, क्योंकि उसने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता, कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान रहे हैं तब तक आप परमेश्वर को कदापि नहीं जान पाएंगे। तब तक उस सृष्टिकर्ता को आप कभी नहीं पहचान पाएंगे कि वो सृष्टिकर्ता है कौन। क्योंकि यीशु मसीह ही वो सीढ़ी है, वो पहला स्टेप है प्रभु यीशु मसीह की। उनके द्वारा बिना उनको पहचाने, बिना उस प्रभु यीशु मसीह को समझे आप सृष्टिकर्ता, जगत पिता परमेश्वर, जो सृष्टि का परमेश्वर है, आप उसको नहीं पहचान सकते। क्योंकि स्वयं प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर है। यदि हम किसी व्यक्ति को जानने की कोशिश करते हैं तो हमें उसके साथ बैठना पड़ता है। एक वही व्यक्ति है जो अपने बारे में पूरी चीज सत्यता के साथ बता सकता है और उसके अलावा और कोई नहीं बता सकता। जब हम परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं तो परमेश्वर के पास में बैठना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ हमें रहना पड़ेगा, तब हम उस सच्चे परमेश्वर को जान पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम असत्य को सत्य का चोगा नहीं पहना सकते। और यूहन्ना 14:6 में लिखा हुआ है कि मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। रोमियो 1:18 में भी इस बात को लिखा हुआ है। अगर हम रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 18 वचन में हम देखते हैं तो वहां पर इस रीति से लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का क्रोध उन सब लोगों पर भड़केगा जो अधर्म को सत्य से प्रकट करते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों पर, उन सब लोगों पर, अभियुक्त और अधर्म पर जो स्वर्ग से प्रकट होगा, जो सत्य को अधर्म से दबाए रहते हैं। जिन लोगों ने सत्य को, सच्चे परमेश्वर को अपने अधर्म से दबा रखा है। आज जब सच्चाई की बात करने के लिए कोई अगर बैठता है, यदि कोई परमेश्वर के वचन को सुनाने की बात करता है तो उनके काम अधर्म के हैं, इसलिए वो सत्य को दबाने की कोशिश करते हैं, सच को दबाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम असत्य से सत्य को नहीं दबा सकते। क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह ही है और उसके द्वारा कोई उसके बिना स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रियजनों, मसीह में मेरे प्यारे और बहन भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है कि अंधकार को हम ज्योति नहीं कह सकते। यदि अंधकार है आप उसको ज्योति नहीं कह सकते हैं। कोई कह सकता है क्या अंधकार है और उसको हम ज्योति बता सकते हैं क्या? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय और उसके 12 वचन में, तो वहां लिखा हुआ यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं। और वो ज्योति मनुष्यों के लिए भी है। वो जगत की ज्योति यीशु मसीह है जो संसार में आया। वो अपनों के पास गया पर अपनों ने उसे ना पहचाना। वो जगत की ज्योति संसार में थी। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ और वो वचन मनुष्यों की ज्योति था। वही ज्योति यीशु मसीह बनकर आए और उन्होंने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं होगा। आज लोग यीशु मसीह को ग्रहण इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो अंधकार में चलना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके काम बुरे हैं। प्रत्येक बुरा काम अंधकार में होता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने परमेश्वर की अपेक्षा अधर्म को चुन लिया, सत्य की अपेक्षा झूठ को चुन लिया और रोशनी की अपेक्षा, ज्योति की अपेक्षा उन्होंने अंधकार को चुन लिया, क्योंकि उनके काम बुरे हैं। आज भी जहां यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार होता है, लोग क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह का वचन सत्य है, वो आईना है, वो मनुष्य के पापों को बताता है, वो उनके कर्मों को बताता है कि तुम जो धर्म कर्म के काम
मनुष्यों को दिखाने के लिए कर रहे हो, ये बिल्कुल निराधार हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, ये असत्य हैं, ये तुम्हारे लिए परमेश्वर के पास नहीं पहुंचा सकते। इसलिए लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने वालों से घृणा करते हैं और नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का वचन सत्य है और वो जहां पर होता है वो सत्य को प्रकट करता है। यीशु मसीह का वचन ज्योति है और जहां पर वचन की बात होती है, यीशु मसीह की बात, वहां पर जो लोग अंधकार में बैठे हुए लोग हैं, जिनके काम बुरे हैं, वो यीशु मसीह के मानने वालों से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, लड़ते हैं उनसे, उनके वचन सुनाने वालों को मारते हैं, पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे हैं। ऐसे समझ लीजिए कि कोई चोर अगर चोरी करने बैठा हो और अचानक से आप जाकर आप टॉर्च जला दें या बल्ब जला दें, तो वो चोर जाहिर सी बात है कि आपसे नफरत करने लगेगा। ठीक इसी प्रकार से कि जो अंधकार में बैठे हुए लोग हैं, जब यीशु मसीह का वचन उन तक सुनाया जाता है, उनको सुनाने की कोशिश की जाती है, तो उनको बुरा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे हैं, वो उस बुराई से निकलना नहीं चाहते, क्योंकि उस बुराई में उनके लिए भला होता है। उस बुराई के द्वारा वो भला को प्राप्त करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं उस बुराई के द्वारा, नफरत के द्वारा। लेकिन परमेश्वर का वचन इन सब चीजों से हमें अलग करता है। इसलिए हम असत्य को सत्य नहीं कह सकते, हम अंधकार को ज्योति नहीं कह सकते, क्योंकि एक ही ज्योति है जो जगत में आई, जो प्रभु यीशु मसीह है। जो मनुष्यों की ज्योति था वो हमारे बीच में देहधारी हुआ, वो हमारे बीच में देहधारी हुआ जिसने सारी सृष्टि की रचना की। वो हमारे बीच में देहधारी हुआ जो आदि से लेकर अंत तक जो अल्फा और ओमेगा है। वो परमेश्वर हमारे बीच में देहधारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हुआ। परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया, वचन में लिखा है कि जितनों ने उसको ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। मसीह में मेरे प्यारे बहन भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोग जो अंधकार की छाया में बैठे हुए थे, परमेश्वर की ज्योति उन पर चमकी। और परमेश्वर का वचन कहता है हम निर्जीव वस्तुओं को, आज इंसान मनुष्य जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जो बिल्कुल ऐसी वस्तुएं हैं जो ईश्वर नहीं है, लेकिन उनको ईश्वर करके मानने में लगे हुए हैं, उनको परमेश्वर की उपमा दिए बैठे हुए हैं, उसको परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है उसको उसकी तरह मानने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी उपासना कर रहे हैं। सृष्टिकर्ता को छोड़कर और लोग सृष्टि की उपासना करना शुरू कर दिए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि सृष्टि की हमें रचना, जो की सृष्टि परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए की है, उसकी हमें उपासना नहीं करना है। परमेश्वर का वचन यदि हम देखें इस चीज के लिए, रोमियो की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसके 21 वचन में क्या लिखा हुआ है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे और यहां तक कि अपने निर्बुद्ध मन को उन्होंने क्या कर लिया, अंधेरा कर लिया। अपने मन को उन्होंने अंधेरा कर लिया और इसलिए परमेश्वर ने उनको अंधेरे में ही छोड़ दिया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो अपने आप में बुद्धिमान होकर निरे मूर्ख हो गए। तब परमेश्वर ने उनको उनके अंधकार में मन के अनुसार उन्हें छोड़ दिया और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को उन्होंने नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं के मूर्त में बदल डाला। जिन चीजों को परमेश्वर ने सृष्टि में बनाया था, लोग उसकी पूजा करने लगे, लोग उसको ईश्वर करके मानने लगे और जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो आदि में था, जो आज भी है, जो सनातन तक रहेगा, उस परमेश्वर को उन्होंने भुला दिया। और इस चीज को अगर हम देखते हैं तो स्वामी दयानंद ने भी इस चीज को बताया कि जो सृष्टि है वो सृष्टि परमेश्वर नहीं है, सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर है। उसने जिसने हम और हम सबको एक मन एक समान बनाया है, वो परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सृष्टिकर्ता को भूल गए हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। इसलिए हमें उस सृष्टिकर्ता, उस परमेश्वर को मानना है। हमें सृष्टि को नहीं मानना है, हमें सृष्टि की आराधना नहीं करनी है, हमें उस सृष्टिकर्ता की आराधना करनी है जो आदि में था, जिसके द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई, जिसके द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। और वो जगत की ज्योति था जो जगत में हमारे और आपके लिए आया। वो प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है, जिसने कहा मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि आप परमेश्वर को जानना चाह रहे हैं तो आपको यीशु मसीह को जानना पड़ेगा। आप सत्यता को जानना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह को जानना पड़ेगा। आपको उद्धार पाना है तो आपको यीशु मसीह को मानना पड़ेगा। आपको छुटकारा पाना है तो आपको यीशु मसीह को मानना पड़ेगा। आप यीशु मसीह के पास जब तक नहीं आएंगे, जब तक आप यीशु मसीह के पास अपने अधर्मों को लेकर नहीं आएंगे,
एक ही क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो यीशु मसीह परमेश्वर है, जिसने हमारे अधर्मों को क्षमा किया। सबने पापियों का नाश किया, सबने पापियों को मारा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पाप को मारा। वो हमारे और आपके सबके अधर्मों को लेकर क्रूस पे चढ़ गया। वही एकमात्र सच्चा जीवित परमेश्वर है, जो अनंत काल का प्रभु, जो शांति का राजकुमार है। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है, बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कुछ भी इस सृष्टि में उत्पन्न नहीं हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय उसके 39 वचन को अगर पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे वेदों में, सारे धर्म ग्रंथों में मेरे ही विषय में लिखा हुआ है, प्रभु के विषय में लिखा हुआ है। मेरे साथ इस वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना सुसमाचार 5 अध्याय उसके 39 वचन में। और यहां पर लिखा हुआ है कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। सारे पवित्र शास्त्र प्रभु की गवाही देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मोक्ष है। यदि आज आप परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, परमेश्वर को जानना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने पापों को मान लीजिए, अपनी गलतियों को मान लीजिए और जान लीजिए कि हमारे काम जो है वो मैले चिथड़ों के समान है। जो धार्मिकता हम मनुष्यों को दिखाने के लिए करते हैं वो मैले चिथड़ों के समान है। इसलिए हमें परमेश्वर के पास आकर अपने गुनाहों को मानना है, पश्चाताप करना है। यदि आज आप प्रभु को ग्रहण करना चाहते हैं तो कहें, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आ, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे जानना चाहता हूँ। यकीन मानिए प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करेंगे, वो आपके जीवन में आकर आपके जीवन को बदल देंगे, एक नया जीवन आपको देंगे जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होगा। मसीह में मेरे प्यारे बहन और भाई, प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके पूरे परिवार को आशीष दे। जय मसीह।